खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला, कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। बहुत चर्चे सुन रहा हूँ आजकल तुम्हारे में, ये लड़कियों को ब्लैकमेल करने के अलावा और क्या क्या धंधे हैं तुम्हारे? भाई वो छोटे मुंह बड़ी बात, दरअसल मैं लड़कियों से दूर ही रहना पसंद करता हूँ। अब आपसे क्या छुपाऊं, छोटी मोटी हेरा फेरी कर लेता हूँ पेट को पालने के लिए भाई। अच्छा जी। ये जय नाम की लड़की से तुम्हारा क्या लेना देना? नहीं अमृत, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो आदमी मानसिक रूप से बीमार हो उसे मानना क्या उचित है? और फिर ये काम तुम खुद क्यों नहीं कर लेते? बस यही तो प्रॉब्लम है, सारी फसाद की यही जड़ है शिवा। उसका वो पागल पति है ना जया का, वो मुझे मेरे चेहरे से पहचानता है। अपन का होते हुए टेंशन नहीं लेने का। क्या नाम बताया वो लड़की का? जया। जया। अपन क्या उसका मर्द का एड्रेस बताने का? एक झटके में उसको खलास कर देगा। दीपू, थैंक गॉड तुम ठीक हो। मैं तो घबरा गई थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गए। आपको किसी पर शक है? शक? हाँ। शक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता इंस्पेक्टर साहब। मैं तो बस बाथरूम में फिसल गया था। आप हमसे हकीकत छुपा रहे हैं। पुलिस वाले इतने बेवकूफ नहीं हैं जो असलियत को नहीं पहचान सके। भानु, मैं चाहते हुए तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। एक तो मैं जानती हूँ कि तुम पहले से बहुत परेशान हो, ऊपर से सुधी वो जबरदस्ती तुम्हारी शादी अनीता के साथ करवाना चाहता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि अनीता मां नहीं बन सकती। जी के मुझे इस एकांत अलग जगह पे बुलाने का क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है भानु। पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। मेरे पास वक्त बहुत कम है। भानु, मेरी बहन अनीता का ख्याल अपने जहन से निकाल दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे रिश्ता जोड़ने की? तुम भूल गए भानु कि अगर मुझ में और तुम में कोई रिश्ता हो सकता है तो वो सिर्फ दुश्मनी का। ठीक है, तबाह हो सकता है लेकिन दुश्मन के सामने अपने घुटने नहीं टेक सकता। अब इससे पहले कि मैं अपनी तीसरी आंख खोलूं और तुम्हारे शादी के मंडप को शमशान भूमि में बदल दूं, जाओ जाओ और शहर की किसी राह चलती लड़की के साथ साथ फेरे ले लो। इसी में तुम्हारी भलाई है भानु। मेरी भलाई और बुराई को तय करने वाला तू कौन होता है? जहां मशवरा उन्हें दे जिन्हें इसकी जरूरत है। अगर अनीता जीके की बहन है तो मैं इस शहर का सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन आशना दुनिया का मालिक हूं, भानु प्रताप। अगर मेरा तेरे साथ कभी भी कोई रिश्ता हुआ तो ये एहसान मेरा तुझ पर होगा, समझे? रिश्ता? भानु, मेरे और तुम्हारे बीच कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। और रही एहसान की बात, तो तुम जिंदा हो, इसे मेरा तुम पर एहसान नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? और सुनना चाहते हो तो सुनो। जिस जमीन पर
तुम्हारी कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑफिस है वो मेरी थी, जो मैंने तुम पर दया खाकर तुम्हें भीख में दे दी। और आज जिस जमीन पर तुम खड़े हो ये भी मेरी है। और देखो देखो अपने चारों तरफ देखो, जहां तक तुम्हारी नजर जाती है ये सब मेरा है भानु। मुझे पता नहीं था कि वो भानु जो एक दिन रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ, हाथ जोड़ता हुआ मेरे दरवाजे पे आया था, आज वो अपनी औकात भूल जाएगा। भानु, तुम्हारा दर्जा मुझसे नीचा था, है और रहेगा। नौकर चाहे कितनी भी इमारतों का मालिक क्यों ना बन जाए, उसकी औकात मालिकों के तलवे के नीचे ही रहेगी। याद रखना। ठीक है, जब राजाओं और महाराजाओं के घमंड मिट्टी में मिल गए तो तू क्या चीज है? भानु प्रताप तुझसे डरने वाला नहीं है। यस, दीपू, मैंने तुम्हारा ब्रेकफास्ट रख दिया है, खा लेना। अपनी दवाइयां मत भूलना, ओके? मैं जा रही हूँ। जया, यहाँ बैठो। बैठो। कहाँ जा रही हो? अरे बाबा, 9 बज गए, ऑफिस जाना है कि नहीं? क्यों? अगर मैं काम नहीं करूंगी तो फिर हम खाएंगे क्या? और फिर तुम्हारे इलाज के लिए भी तो पैसे चाहिए ना? नहीं जया, ये सोचना अब तुम्हारा नहीं, मेरा काम है। आज से काम मैं करूंगा। हाँ जया, मैं काम करूंगा और तुम घर संभालोगी। आई मीन इट जया, आई सीरियसली मीन इट। देखो, मैं तो अब बिल्कुल ठीक हो गया हूं, और फिर आखिर कब तक यूं एहसान पर एहसान करती रहोगी मुझ पर? मुझे भी तो अपना फर्ज अदा करने का मौका दो। दीपू, तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। मुझे कुछ दिन और काम कर लेने दो, तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद जैसे तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। नहीं जया, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। तुम्हारे भोलेपन का जितना फायदा लोगों ने उठाना था उठा लिया, लेकिन अब और नहीं। दीपू, तुम ये कहाँ की बातें लेकर बैठ गए? मैं अच्छी तरह से जानता हूं जया, मुझ पर जो अटैक हुआ है उसमें यकीनन भानु प्रताप सिंह का हाथ है। नहीं नहीं दीपू, दीपू, भानु जी ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। बहुत अच्छे इंसान है वो, तुम उन्हें जानते नहीं। मैं कुछ नहीं जानता जया, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आज से इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। I love you, जया। Love you very much। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड दीपक का दुश्मन हूँ? भला मैं क्यों उसके ऊपर जानलेवा हमला करूंगा? सर, भले ही दीपक आपके बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन मुझे यकीन है कि आप मेरे बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोच सकते। ठीक है, तुम उसको कहो कि मुझे आगे मिले। और हाँ, मैंने अमृतपाल को नौकरी से निकाल दिया है। He is talking rubbish about our relationship। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है, but please get rid of him। सर, मेरा और अमृतपाल का कोई रिश्ता नहीं है। We have no relationship। और सर, अगर होता भी तो मैं आपका ऑर्डर कभी रिफ्यूज नहीं करती। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। और हाँ जया, तुम्हें कुछ दिनों के लिए लंदन जाना पड़ेगा। मेरे कुछ एक्सपोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरी पार्टी के पास ले जाना है, और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। Sure। ओके? I will do it। गुड, कम। Thank you। आज ऑफिस में बहुत देर लगा दी तुमने। बड़े जोर से भूख लगी हुई थी मुझे।
यदि देर हुआ करे तो एटलीस्ट एक फोन ही कर दिया करो ताकि मैं भूखा तो ना मरूं। आज ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम था। मैं तो तुमसे कब से कह रहा हूँ जान, लेकिन तुम होके मानती ही नहीं। देखो अब मैं एकदम ठीक हूँ, अब तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। छोड़ दूंगी बाबा, बस। ये बात तो मैं पिछले काफी दिनों से सुनता चला आ रहा हूँ। कुछ ही दिनों की तो बात है दीपू। जिस इंसान का हम पर इतना एहसान है, उसकी नौकरी को मैं एकाएक कैसे छोड़ दूं? ठीक है, तुम अगर नहीं कह सकती तो मैं कह देता हूँ। दीपू, सर तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? हाँ। ठीक है, मिल लूंगा। दीपू, तुमसे एक बात कहूं? बोलो। बुरा तो नहीं मानोगे ना? बोलो तो सही। दीपू, सर मुझे बिजनेस के सिलसिले में लंदन भेजना चाहते हैं। तो इसमें पूछने की क्या बात है, चली जाओ, नो प्रॉब्लम। Really? Thanks a lot, Deepu. Thank you very much. हेलो। हेलो, क्या मैं भानु जी से बात कर सकता हूँ? हाँ, मैं भानु बोल रहा हूँ। नमस्ते सर, मैं दीपक बोल रहा हूँ। हाँ दीपक, बोलो क्या बात है? सर, जया ने मुझसे कहा था कि मैं एक बार आपसे बात कर लूँ। हाँ दीपक, मुझे बहुत दुख हुआ ये जानकर कि कुछ लोग तुम पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। बिलीव मी दीपक, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। और हाँ, तुमने पुलिस पे कंप्लेन किया? नहीं सर, मेरा ख्याल है पुलिस स्टेशन जाकर कोई फायदा नहीं, बेकार में अपनी ही बदनामी होगी। और सर वैसे भी मैं इस मामले को इशू नहीं बनाना चाहता। अच्छा अच्छा, ठीक है, एक काम करो, तुम कल मेरे घर आ जाओ, हम आराम से बैठकर बातें करेंगे। ओके? ऑलराइट सर, आई विल बी देयर। थैंक यू वेरी मच। High voltage entertainment Funland, a real thrill for teenagers and paradise for kids. Complete family entertainment center. Funland, lower ground floor Cinemax Theatre, SV Road, Goregaon West. DR प्रोडक्शन की प्रस्तुति भक्ति गीतों की श्रृंखला में गजमोती एवं नाग का हार ऑडियो वीडियो कैसेट्स एवं CDs उपलब्ध हैं। हम लोग माल देते नहीं, माल लेते हैं। ये रहा तेरा माल, माल निकाल।
ये सब अपना कंपनी का आदमी लोग हैं क्या? और हाँ, ये सब एक नाटक था, समझा? नाटक? मालिक साहब ये देखना मांगता था कहीं वक्त की ठोकर ने मुझे कमजोर तो नहीं कर दिया। मालिक साहब हाय यंग बॉय, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई बंटी। सिंह साहब तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत नाम सुना था मैंने आपका। नाम क्या मैन? अभी आगे तुम देखो वाली साहब का कारनामा। बंटी, हमारी दुनिया बड़ी अजीब है। हर दिन हर पल नए नए तजुर्बे होते रहते हैं। सिंह साहब, take this young man and let him enjoy his life. Give him bath in champagne. Come on. आओ बंटी। भाई वाली साहब की मेहमान नवाजी का क्या मतलब होता है आज तुम्हें पता चलेगा। Let's go. चलो। Good evening, DK. हेलो धर्मपाल। Hello. क्या पियोगे? विस्की ऑन द रॉक्स? On the rock, sir. अच्छी विस्की में मिलावट करना गुनाह। Good. I like it. Thank you. Don't mind. क्या बात है, मैं आपके स्टाइल का फैन हूं। धर्मपाल, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास मेरे लिए कोई खास खबर है और मैं सुनने के लिए तैयार हूं। आपके लिए इंफॉर्मेशन बेहद कीमती है। कितनी कीमती है इसका फैसला हम करेंगे। Cheers. Cheers, cheers. दीर्घ साहब, सुना है भानु प्रताप आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। है नहीं थे। इंस्पेक्टर सुधीर भी तो आपके बहुत ही करीबी दोस्त हैं। धर्मपाल, पुलिस वाले कभी किसी के दोस्त नहीं होते और ये बात तुमसे अच्छी तरह और कोई नहीं जानता। साफ साफ बताओ क्या कहना चाहते हो? इंस्पेक्टर सुधीर की बीवी छुप छुप के किसी गैर मर्द से मिलने जाती है। कौन कहता है? किसने देखा? मैं कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। धर्मपाल, इंस्पेक्टर सुधीर तो तुम्हारे सीनियर ऑफिसर हैं। सीनियर तो क्योंकि उनके बाद में मेरा ही नंबर लगता है सर। आप तो जानते हैं।
I understand. धर्मपाल, हो सकता है वो किसी फैमिली फ्रेंड से मिलने जाती है। किसी से मिलने में तो कोई पाप नहीं है। हो सकता है, लेकिन एक आदमी का किसी होटल में महीनों से एक खास कमरा बुक हो और किसी की बीवी उससे अकेले में उस कमरे में मिलने जाती है, तो मेरे ख्याल से वो नारी कल्याण केंद्र का चंदा लेने तो नहीं जाती है। क्यों सर? क्या सबूत है तुम्हारे पास? इन चंद महीनों में 17 बार वो उससे मिलने गई है, जो मैं जानता हूं। और वो उससे मिलने खास दोपहर के वक्त जाया करती है, जब उनके मियां ड्यूटी पर होते हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको दिन और तारीख बता दूं। इससे बड़ा सबूत आपको और क्या चाहिए? मुझे यकीन नहीं आता। कौन है वो आदमी जिससे वो मिलने जाती है? मिस्टर भानु प्रताप। हंसता है कोई कि हंसता है कोई, जिसे देखिए वो दीवाना मिला। अजब जिंदगी का फसाना मिला। कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला।